डिडैक्टिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी 2021 में विज्ञान में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। रेलवे जो एनटीपीसी 2021 के इसके 124 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसका जो 7 फेज है वो कोविड-19 के कारण क्या हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। तो जितनी भी 124 शिफ्ट हुई है तो उनमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो साइंस के क्वेश्चन अपन सीरीज के माध्यम से करवा रहे हैं। तो इसका पहला सेट कंप्लीट हो चुका है और दूसरा सेट शुरू हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल का जो पहला सेट है वो भी काफ़ी अच्छा सेट रहा था, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन विज्ञान के पूछे गए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। अब बात करते हैं 21 क्वेश्चन, इस सेट के 21 क्वेश्चन के बारे में। जो 21 क्वेश्चन है तो ये है कि कोशिका की खोज कब व किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और कब की थी, 1665 में की थी। अब बात करते हैं 22 क्वेश्चन के बारे में। जो 22 क्वेश्चन है ये आया था, चूने के पानी का सूत्र बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं जो बिना भूजा चूना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये भी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी फॉर्मूले हैं काफ़ी अच्छे फॉर्मूले हैं और एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हो चुके हैं, तो आपको ये भी अच्छे से याद कर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिना भूजा चूना के बारे में। तो इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। जो भूजा चूना है इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और जो जिप्सम है इसका क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट ऑफ H2O। और जो ये भी एग्जामों में काफ़ी बार पूछ चुका है कि चौक, चूना पत्थर, संगमरमर, इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो चौक अलग होता है, चूना पत्थर अलग होता है और संगमरमर अलग होता है। नाम अलग है लेकिन है फॉर्मूला एक ही तीनों का, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब बात करते हैं कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही जो रक्त समूह है उसका आंसर क्या हो जाएगा, AB+। तो इसी प्रकार से सर्वदाता का भी क्या होता है, O नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं कि जो ये बिना भूजा चूना है और भूजा चूना है तो इनको अपन कैसे याद कर सकते हैं। तो नाम बड़ा, फॉर्मूला छोटा, छोटा नाम बड़ा फॉर्मूला, तो ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं 24 क्वेश्चन के बारे में। तो जो 24 क्वेश्चन है तो ये पूछा गया है कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है। तो इसका हो जाएगा 2.4। अब उसमें पूछा था पहले सेट में मानव के pH, मनुष्य शरीर का pH कितना होता है, तो वह वो पूछा गया था, और इसमें नींबू के रस का pH मान पूछा गया है। अब बात करते हैं 25 क्वेश्चन के बारे में। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी एग्जामों में विटामिन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो अब बात करेंगे अपन। तो जो विटामिन बी और सी है वो तो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और जो वसा में कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, बी और सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, वो A, D, K हो जाएंगे। अब बात आती है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉपकिंस हो जाएगा। और विटामिन नाम किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फंक हो जाएगा। और कब दिया था नाम, 1911 में दिया था। तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आने वाली एग्जाम्स के में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं कि जो रासायनिक नाम है विटामिन के वो किस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। तो ये जो विटामिन A, B, C, D, E, K की ट्रिक्स, अपन ट्रिक्स के माध्यम से रासायनिक नाम को याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक्स क्या हो जाएगी, रथ एक टॉफी। तो रे से तो मतलब क्या हो जाएगा, रेटिनोल। थ से मतलब थाइमीन। ए से मतलब एस्कोर्बिक अम्ल। कै से मतलब कैल्सीफेरोल। टो से मतलब टोकोफेरोल। फी से मतलब फिलोक्यूनोन। तो ये हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा रेटिनोल किसका, ए का हो जाएगा। और ये थाइमीन हो जाएगा, बी का हो जाएगा। और ये एस्कोर्बिक अम्ल सी का हो जाएगा। अब बात करते हैं जो ये कै से कैल्सीफेरोल है, ये डी का रासायनिक नाम हो जाएगा। और टो से टोकोफेरोल ई का हो जाएगा। और ये फिलोक्यूनोन एफ का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रासायनिक नाम हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो बी विटामिन है तो इसमें कितने होते हैं, इसके 8 पार्ट्स होते हैं। तो जो 8 पार्ट्स होते हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9, 12, तो इनकी ट्रिक्स किस प्रकार से इनके रासायनिक नामों को याद करेंगे। तो आजकल यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, रासायनिक नाम।
तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है, और वैसे याद नहीं हो पाते, ट्रिक्स के माध्यम से अपन याद कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, TRN और 5 और PBFC, ये इसकी ट्रिक्स हो जाएगी। तो T से मतलब तो क्या है, B1 के लिए, R से मतलब B2 और N से मतलब B3, 5 और 6 से P और 7 से B, 9 से F और C से 12। तो इस के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। जो एक ग्राफ बना हुआ है, मतलब साइकिल बना हुआ है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं टी से मतलब क्या होता है, जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो इसका मतलब जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा थायमीन हो जाएगा। और जो आर से मतलब राइबोफ्लेविन, और एन से मतलब निकोटिन नेमाइड हो जाएगा। और 5 की ट्रिक्स कैसे याद करेंगे, 5 मतलब क्या होता है, पेंटा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पेंटाथेनिक अम्ल हो जाएगा। और पी से मतलब पायरिडोक्सिन हो जाएगा, बी से बायोटीन, एफ से फोलिक अम्ल, और सी से साइनोकाबालामीन। तो ये ऐसे याद कर सकते हो। अब बात करते हैं जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो ये जो एग्जाम में पूछा गया था उसमें ऑप्शन में टाइफॉइड दे रखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। अब जो पहला सेट था उसमें विषाणु से पूछे गए थे क्वेश्चन, और इसमें जीवाणु से, तो वहाँ पे विषाणु से रिलेटेड रोगों की ट्रिक्स के माध्यम से अपन ने करवा दिया था। अब यहाँ पे भी ट्रिक्स के माध्यम से करवा रहे हैं, इससे आपके जीवाणु और विषाणु की क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। कई बार जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि जीवाणु से रिलेटेड बीमारी कौन सी है, विषाणु से रिलेटेड ऑप्शन दे देता है 4, उसमें कहता है कि जीवाणु से रिलेटेड बीमारी कौन सी है। तो फिर ये ट्रिक्स के माध्यम से अपन याद कर सकते हैं। तो जीवाणु से जो बनेगी ट्रिक्स वो क्या हो जाएगा, टीकू सीडी में बनी है पटाखा। तो इसका जो अब बात करते हैं कि टी से मतलब क्या होगा, टिटनेस और टीबी हो जाएगा। कू से मतलब कुष्ठ रोग हो जाएगा। सी से सिफिलिस हो जाएगा। डी से डिप्थीरिया हो जाएगा। और मे से मेनिनजाइटिस हो जाएगा। बै से बोट्यूलिज्म हो जाएगा। नी से निमोनिया हो जाएगा। है से हैजा हो जाएगा। और पै से प्लेग, टा से टाइफाइड, और का से काली खांसी हो जाएगी। इस प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो 27 क्वेश्चन है उसके बारे में। तो 27 क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में अपन मायोपिया भी कहते हैं, तो इसका इंग्लिश नेम भी याद करना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में मायोपिया ही ऑप्शन में देता है। तो जो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है कि निकट की वस्तुओं को तो देख लेता है और दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता। और जो दूर दृष्टि दोष है इसके लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल लेंस काम में लेते हैं। अब 28 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइटा वृक्क का पौधा है उसके एग्जाम्पल्स बताइए। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है ये, और इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें जो वास्तविक संवहन नहीं होता। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, मोसिस हो जाएगा, हॉर्नवर्ट हो जाएगा, और लीवरवर्ट इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ये जो ब्रायोफाइटा वृक्क के जो पौधे होते हैं यह संसार के हर भूभाग में पाए जाते हैं, लेकिन किसके लिए काम में नहीं, मनुष्य के लिए किसी विशेष उपयोग का ये ब्रायोफाइटा वृक्क के पौधे नहीं है। अब बात करते हैं 29 क्वेश्चन के बारे में। जो 29 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो RRB NTPC 2 के लिए भी CBT 2 में भी आने के इसके चांसेज है। अब बात करते हैं जो बिग बैंग सिद्धांत, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये किसने दिया था और कब दिया था। तो ये किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, और कब दिया था, 1927 में दिया था। अब बात करते हैं 30 क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी उपधातु है। ऑप्शन में दे रखा था, 4 ऑप्शन दे रखा था, तो उसमें बोरोन उपधातु दे रखा था। अब बात करते हैं कि ये जो उपधातु है वो कैसे याद रखेंगे। तो इसमें उपधातु टोटल कितनी होती है, 7 होती है। तो इसको याद करने की ट्रिक्स के माध्यम से अपन याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिक्स। बोले शिव जी असुर सब तेरे, ये ट्रिक्स हो जाएगी। बोले से मतलब बी, शिव से मतलब SI, जी से मतलब GE, असुर से मतलब AS, सब से मतलब SB, और तेरे से मतलब TE, और 80 अपन याद रखेंगे वैसे लास्ट में। तो बी से मतलब बोरोन हो जाएगा, SI से सिलिकॉन, GE से जर्मेनियम हो जाएगा, और AS से आर्सेनिक, और SB से एंटीमनी, और TE से टेल्यूरियम, और 80 से एस्टेटिन हो जाएगा। अब बात करते हैं 31 क्वेश्चन के बारे में। जो निपाह वायरस है वो भारत के किस राज्य में फैला था और कब फैला था।
तो ये जो केरल में फैला था, कब फैला था? 2018 में फैला था। अब बात करते हैं 32 क्वेश्चन के बारे में। पॉलीथीन किससे मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। अब 33 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कौन सी अजैविक है, उसके एग्जाम्पल बताइए। तो जो अजैविक कारकों के उदाहरणों में कौन कौन शामिल होते हैं? सूर्य के प्रकाश आ गया, जल आ गया, और वायु आ गया, आर्द्रता आ गया, पीएच, तापमान, लवणता, वर्षा, ऊंचाई, मिट्टी के प्रकार, खनिज, पवन, गुलित ऑक्सीजन, मिट्टी में मौजूद खनिज, ये सब अजैविक घटकों में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कि 34 क्वेश्चन के बारे में। जो मेरुरज्जु होता है वो किससे जुड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। और 35 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो एनीमेलिया है वो किससे संबंधित है? तो ये मच्छर से हो जाएगा, जैसे क्यूलेक्स मच्छर हो गया तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। अब बात करते हैं 36 क्वेश्चन के बारे में कि जो चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। जब चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो चूने का पानी जैसे CaOH2 में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो फॉर्मूले में क्या बनेगा? CaCO3 बनता है। तो इस प्रकार से वह दूधिया हो जाता है। अब बात करते हैं बरगद का वैज्ञानिक नाम। तो बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है? फाइकस बेंदालेसिस। और 38 क्वेश्चन है, उसका क्या है? बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और 39 क्वेश्चन है, मेथेन का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। और 40 क्वेश्चन है, जो क्या है? जल का हिमांक बिंदु बताइए, केल्विन में बताइए। तो केल्विन में जो जल का हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। और जो सेंटीग्रेड होता है उसमें कितना होता है? 0 डिग्री। और जो क्वांटनांक बिंदु है वो कितना होता है? 373.15। और जो केल्विन में तो 373.15 और डिग्री में कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको अपन ध्यान से समझते हैं कि जब भी आपको जितने भी डिग्री दे रखा है, जैसे 100 डिग्री दे रखा है, तो इसको केल्विन में बदलना है अपने को। तो केल्विन में इसको कैसे बदल सकते हैं? तो केल्विन में बदलने के लिए 100 में कितना जोड़ देंगे अपन? 273.15। तो वो केल्विन में बदल जाएगा। तो केल्विन में बदलने के लिए जितना भी डिग्री आपके पास दे रखा है तो उसमें 273.15 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में